तार का आलम क्या हो? विलायत किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। किसे कहते हैं विलायत? एक शख्स रूहों की दुनिया में होता है, फिर अल्लाह उसे वहां से निकालता है, पानी के कतरा बना के उसके बाप की पुश्त में डालता है। बाप अगर आदम है तो फिर वो ट्रांसफर होता है अम्मी हवा के पेट में, फिर वो ट्रेवलिंग करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो दादा की पुश्त में आता है, फिर वो दादी के पेट में आता है। वो समझता है मेरी मंजिल आ गई, पता चला कि नहीं, अभी तो फिर एक मंजिल बाकी है। फिर वो पैदा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसकी पुश्त का एक नुतफा उसकी बीवी के पेट में जाता है, फिर उसकी बीवी के पेट में 9 महीने तक एक हसीन खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा समझता है कि मेरी दुनिया यही है, वो बच्चा समझता है मेरी दुनिया यही है। लेकिन पता चला कि फिर 9 महीने के बाद ऐलान हुआ, भाई बाहर निकलो, ये हाउस, ये घर छोड़ो। बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल आता है, बहनें, खाला, फुफू उसे अपने गोद में लेके टहलती हैं। वो समझता है कि बच्चा मेरी मंजिल यही है। लेकिन पता चला कि नहीं, अभी तो घुटनों के दौर से चलना बाकी है। आगे बढ़ा तो वो घुटनों के बल चला, और बढ़ा तो गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा, और बड़ा हुआ तो स्कूल के बस्ते उस पर आ गए। वो समझता था मेरी जिंदगी यही है, बस पढ़ूंगा, घर आऊंगा, स्कूल जाऊंगा। पता चला वो पास हो गया, कहीं नौकरी मिल गई, उसने समझा कि शायद मुझे अब हमेशा यही रहना। फिर पता चला कि नहीं, अल्टीमेटम आ गया, 60 साल के हो गए, बाहर निकलो। अब वो बूढ़ा आदमी घर पे आ गया, फिर घर से मस्जिद, मस्जिद से घर। वो समझता रहा कि अब मेरी कुल लाइफ यही है। पता चला कि आवाज आई, ये जमीन भी छोड़ो, मलकुल मौत आए हुए हैं, इसे भी छोड़ो। वो भी उससे ले लिया गया, और फिर उसे कब्र में पहुंचा दिया गया। जब कब्र में पहुंचा तो उसे हुजूर नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कब्र में पहुंचा तो उसे हुजूर नजर आए। बेदम शाह का एक शेर मैंने बहुत सुना, आपने भी सुना, लेकिन समझा नहीं, अब समझ में आ जाएगा। क्या कहा बेदम शाह साहब ने? मुझे क्या पता था हुजूर को देखने के लिए इतना सफर करना पड़ता। हाँ? अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है वाह जुस्त। वाह 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 वाह। मैंने वाह कितने वाह वाह सफर वाह। किए हैं, अब जाके हाय हाय मंजिल हाय मिली हाय। है। अब जब हुजूर कब्र में नजर आए तब पता चला आंखों के होने का मकसद यही है कि आमीना के लाल को देख लिया जाए। हाँ? आप रूहों की दुनिया में थे, आप वहां से क्या निकाले कहने, गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको एक वजूद, एक बॉडी दी गई, बॉडी, आप इंसान बन गए। आपने कलमा पढ़ लिया, आप मोमिन हो गए। अभी मुसलमान नहीं हुए, आपने कलमा पढ़ लिया, पूछो उलमा से, आप मोमिन हो गए। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। आपने कलमा पढ़ लिया और मोमिन हो गए। लेकिन मोहल्ले वालों को पता कैसे चले कि आप मोमिन हैं? आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ते हुए नजर आए तो आप मुसलमान हो गए। समझे पहले मेरी बात? हाँ? आपका ईमान अंदर है, इस्लाम जाहिर है। ईमान अंदर का नाम है, इस्लाम बाहर की कैफियत का नाम है। आप मुसलमान हो गए, मुसलमान से आपने मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत की, और तरक्की हुई, और तरक्की हुई तो आप नेक लोगों में शामिल हो गए। जब नेक हुए तो परहेजगारों में शामिल हो गए, जब परहेजगार हुए तो मुत्तकियों में शामिल हो गए। नहीं, इधर पैर नहीं करूंगा, इधर काबा है, इधर नहीं थूकूंगा, इधर काबा है, इधर नहीं थूकूंगा, इधर उलमा बैठे हैं, नाइबीन रसूल बैठे हैं। आए उलमा किराम तो कुर्सियां खाली कर दी, हुजूर आप बैठे। ये अदब है इल्म का, इल्म रसूल का, इल्म अली का, इल्म रजा का, ये अदब है। आपने इनके बच्चों को देखा तो प्यार से बोले, इसके बाप मेरे बच्चों को जन्नती बनाते। आपने एहतराम किया। मस्जिद में गए, इतर लेके गए, कुरान के पारों में लगाया, सजदा करने की जगह पे लगाया। एक शख्स नमाज पढ़ने गया, 3 मरतबे उसने कहना था सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। आपने वहां इतर छिड़क दिया था, उसे खुशबू मिली, तस्बीह बढ़ गई, सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। समझ गया? तस्बीह बड़ी, सवाब मिल गया। अब वही मुसलमान जो पहले इंसान था, बाद में मोमिन बना, फिर बाद में मुसलमान बना, बाद में परहेजगार हुआ, फिर वो मुत्तकी हुआ। मुत्तकी हुआ तो अल्लाह ने उसे चुन लिया, उसे अपना वली बना लिया। जब अल्लाह ने उसे अपना वली बना लिया तो फिर अल्लाह की करीमी और बढ़ी। अल्लाह ने अपना नूर, अपनी लाइट उस पर डाल दी। समझ रहे हैं? अल्लाह ने अपना नूर, अपनी लाइट जब उस पर डाली तो उससे बर्दाश्त ना हो सका, उसका सीना फट गया। जब सीना फट गया तो उसी को मरजूब कहते हैं। हाय 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 हाय। होश हवास उड़ गए, खत्म हो गए, सुभान अल्लाह। उसको मरजूब कहते हैं। संभल गया तो फिर एक दूसरा रास्ता है, उसे सालिक कहते हैं। संभल गया तो उसे सालिक कहते हैं। इसके आगे की मंजिल है, मरजूब के आगे के रास्ते बंद है। अब जब सालिक बन गया तो सालिक से आगे मेहनत करता रहा तो और अबरार बन गया, मकाम अबरार, और आगे बढ़ा तो औताद बन गया, और आगे बढ़ा तो अब्दाल बन गया, और आगे बढ़ा तो अख्ताब बन गया, और आगे बढ़ा तो अगवास की मंजिल पे आ गया। पहुंच गया जहां गौसियत कुबरा के नीचे की कुर्सी है, सैयदना शेख के नजरों निगाह करम के नीचे आ गया। समझे? लेकिन यहां से डिवाइड होता है, एक मरजूब एक सालिक, एक मरजूब एक सालिक। यही 2 डिपार्ट है जिनमें से एक शख्स एक शहर का निजाम संभालता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें बेवजह नहीं है, किसी मकसद के तहत है, मुझे माफ करना, थोड़ी सी आसान करता हूँ। ये मरजूब शहर का निजाम संभालता है बेइज़्निल्लाह। अगर वो नहीं होता तो सालिक संभालता है अल्लाह के हुक्म से। समझ गए भाई? यही दो लोग हैं। सीएम ना हो, अगर एक स्टेट का सीएम ना हो तो चीफ जस्टिस, जिसको काज़ीउल कुज़्ज़ात फिल हिंद कहते हैं, वही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उस सूबे को संभालता है। अगर मरजूब नहीं रहेगा तो सालिक संभालेगा, सालिक नहीं रहेगा तो मरजूब संभालेगा। ये कैसे पता चले कि इस वक्त सालिक है कि मरजूब है? मैं बता दूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान कैसे अल्लाह। पता चले यार सुभान शहर अल्लाह। में कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? वो मरजूब है कि सालिक है? सालिक उसे बोलते हैं जो नर्म तबीयत का हो, जो रहम दिल हो, और मरजूब बोलते हैं जो जलाल वाला हो। समझ गए भाई? मरजूब जलाल वाले को बोलते हैं, सालिक नर्म तबीयत वाले को बोलते हैं। एक अलामत निशानी है, जब शहर में बवाल हो, शहर में अफरा तफरी खूब हो, शहर में मारपीट हो, आग लगे, घर जले, ट्रेनें बसें लड़ने लगे, आपस में टकराव पैदा हो, लोग मरते जाए ना, तो समझ लेना कि इस शहर का निजाम कोई मजजूब के हाथ में। हाय हाय तभी हाय। शहर गर्म है, माहौल गर्म है, जलाल के जेरे असर ये शहर है। और अगर शहर का माहौल नॉर्मल हो, न भाई भाई को मारे, न बहन भाई को तकलीफ दे, न पड़ोसी पड़ोसी को मारे, न कोई हिंदू मुस्लिम राइट हो, न कोई आपस में इख्तलाफ हो, ट्रेनें अपने रूट पे चल रही हैं, बसें अपने रूट पे चल रही हैं, तांगे वाले अपने रूट पे, कोई लड़ाई दंगा ना हो, तो खुश हो जाना कि शहर का निजाम किसी सालिक के हाथ में। समझ गए? वाह वाह। ऐसे ही दिल्ली में निजाम बहुत अच्छा था, एकदम सन्नाटा दिल्ली में, कोई मारपीट उधम चौकड़ी नहीं थी। एक बादशाह ने एक अल्लाह वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले क्या बात है? बोले इधर आ, ये बता बाबा कि इस वक्त दिल्ली में कौन हुकूमत कर रहा है, मरजूब है कि सालिक? बोले यार मरजूब होता तो बवाल होता, सालिक हुकूमत कर रहा है। कौन? सालिक। बोले वो क्या करता है, उसका नाम बता सकते हो? बोले ये राज है, राज नहीं बताऊंगा। बोले मैं किसी से नहीं बताऊंगा, तू सिर्फ मुझसे बता दे वो सालिक कर क्या रहता है, यहाँ उसकी बिजनेस क्या है, किस रूप में रहता है। तो उस दरवेश ने कहा कि अय बादशाह वक्त सुन, वो जो सालिक है ना इन दिनों खरबूजा बेचता है। हाय 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 हाय। सालिक शहर का निजाम संभालने वाला अल्लाह अकबर, अल्लाह खरबूजा अकबर। बेचता है। अल्लाह अकबर। बोले उसका पता? बोले उसका पता ये है। उसने पता लिया, होलिया बदला और चला गया, तो देखा उसने कि एक शख्स वाकई ठेले पर खरबूजा बेच रहा है। जाके सलाम किया, समझ लिया यही वो मजजूब सालिक है जो खरबूजा बेचता है। सलाम किया, बोले भाई खरबूजा कितने का है? तो उसने कहा मिसाल के तौर पर 2 रुपए का एक है। बोले एक देना भाई जरा सा। उसने एक दिया, काट के दिया, बराबर बाकायदा प्लेट में, लिखा लो। जब उसने खाया तो उठा के फेंक दिया। बादशाह ने बोले ये क्या तरीका यार, ये खरबूजा इसमें पानी भरा हुआ यार, एकदम फीका है, दूसरा दे भाई। उसने दूसरा काटा, फिर दिया, उसे उठा के फेंक दिया। बोले ये भी खराब है, फीका हुआ है, तीसरा दे। उसने तीसरा दिया, चौथा दिया। जब पांचवा खरबूजा लिया ना, उसे खाया तो उसने कहा हाँ यार ये मीठा है, पेट भर खाया। कितने हुए? 5 खरबूजे, और एक खरबूजा 2 रुपए का। कीमत कितनी हुई? कीमत कितनी हुई? 10 हुई। तो उस बादशाह ने होलिया बदले हुए था, उसने कहा ये बताओ कि ये खरबूजा कितने का हुआ तुम्हारा हिसाब किताब? बोले बाबा 10 रुपए हुए। बोले 10? झूठ बोलते हो, मैंने तो एक ही खरबूजे खाए, और ये 4 खरबूजे तेरे जमीन पर पड़े, उठा ले इसको। धोखा देता है लोगों को। बोले कोई बात नहीं, आप जो चाहे दे दें, आपकी मर्जी। सालिक था, नर्म तबीयत का, उसने 2 रुपए लिए और वो चला आया 2 रुपए देकर अपने यहाँ। साल 2 साल के बाद शहर में मचा बवाल, खूब दिल्ली में लड़ाई हुई, गर्मी, एक दूसरे का मिजाज गर्म, बातचीत में हाथे वो तमाचे, फाइटिंग चलने लगी, न जाने कितने लोग मरने लगे, आग लगी, ट्रेनें लड़ी। तो फिर उस बादशाह ने उस दरवेश को बुलाया, बोले जरा अब दिल्ली किसके हाथ में है? उसने कहा अब दिल्ली किसी मरजूब के हाथ में। हुसैन का पावर देखिएगा, अब दिल्ली किसी मरजूब के हाथ में, किसी मरजूब के हाथ में। बोले अच्छा? बोले किसी मरजूब के हाथ में। बोले वो क्या करता है? बोले यार ये राज है। बोले मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। बोले वो शरबत बेचता है। बोले कहाँ? बोले उसका पता ये है, लेकिन खबरदार अदब में रहना, वो मरजूब है। बोले कोई बात नहीं। गए, देखा तो वाकई ठेले पर वो शरबत नींबू निचोड़ निचोड़ करके वो बेच रहे थे। ये कहे, बोले भाई एक गिलास शरबत कितने का है? मिसाल के तौर पर बोले 2 रुपए का। बोले देना। जैसे मुंह में लगाया, उठा के फेंक दिया। बोले शरबत है कि पानी है? इसमें ना नींबू है, ना चीनी है, ना गुड़ है, कुछ नहीं इसमें, ना शक्कर है, दूसरा दे। उस मरजूब ने यूं देखा, दूसरे गिलास में शरबत निकाला, फिर उसमें नींबू निचोड़ा और मीठी चीजें डाली, तैयार करके दिया उस बादशाह को, छुपा हुआ था। जैसे उसने उस शरबत को मुंह से लगाया ना, उसे भी उठा के फेंक दिया।
बोले ये कोई शरबत है? ये खाली पानी है, इसमें नींबू की हल्की सी महक आ रही है, इसमें चीनी है ही नहीं है। उस मरजूब फकीर को जलाल आ गया। उसने पलट करके उस बादशाह को 2 तमाचे मारे और उसने कहा, सुन, क्या मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? वाह 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 वाह, क्या मुझे खरबूजा वाला समझ रखा है? सुन, मैं मरजूब हूं, जिसने तुझे भेजा है उससे कहना अपनी होश में रहे, वरना तुझे भी नाप दूंगा, उसे भी नाप दूंगा, क्या बात है। तेरी भी छीन लूंगा, उसकी भी छीन लूंगा। सुन, जो विलायत की पोशाक उसे मिली है, एक दिन मैंने रब से कह दिया तो उतर जाएगी। जरा सोचो कि जब हुसैन के नाना के गुलामों का नाम देने वाले फकीरों का यह आलम है, तो हुसैन तो औलिया के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। एक जालिम ने कहा कि हुसैन करबला के मैदान में हक पर नहीं थे, उनके लिए कोई रोया नहीं। अरे जालिम, कैसी बातें करता है, कैसी बातें करता है। आपके मोहल्ले में 10 दिन तक मजलिसे हुसैन होती है ना मस्जिदों में? मैं गुजारिश करता हूं अकेले मत जाएं, अपने बच्चों को लेकर जरूर जाया करें। और कभी कभी हो सके तो स्प्राइट, थम्स अप, फ्रूटी, माजा, खजूर है, छुहारे है, बिस्किट्स है, किटकैट है, कैडबेरी है, टॉफी है, जरूर लेके जाए। आप अपनी हैसियत के मुताबिक हुसैन की मिलाद में जरूर बांटा करें इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी अपनी हैसियत के सुभान अल्लाह, मुताबिक सुभान खाली अल्लाह। हाथ न जाया करे। जब भर भर के लेके आते हैं तो खाली हाथ भी न जाया करे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे? कहता है कि हुसैन के नाम पे ये लोग जो रोते हैं, बोले ये बदअकीदे हैं। हुसैन के नाम पर न हुजूर रोए, न फातिमा रोई, न अली रोए। अरे जालिम कहीं के, मेरे साथ चल, करबला तुझे दिखाता हूं कि हुसैन ने कहां कुर्बानी दी। मैं जब उस जमीन पर गया था जहां पर मौला अली असगर शहीद हुए थे, मैंने अपने दोस्तों को ले गया, सारे जायरीन साथ में थे। वो शारे सिदरा का इलाका पड़ता है। मैं गली में घुसा तो लोग बोले यहाँ क्यों लेके आ गए इस गली में? तो मैंने कहा गली बड़ी तंग थी। जब मैं ले गया, एक छोटा सा कमरा नुमा एक जगह थी, उस पर झूले लगे हुए थे, बच्चों के झूले टंगे हुए थे, कुछ बच्चों के लिबास, बच्चों के जुब्बे और टोपियां टंगी हुई थी, बच्चों के खिलौने थे। तो मैंने कहा ये वही जगह है जहां पर हुरमला ने जनाबे मौला अली असगर को तीर मार के शहीद किया था। ये वही जगह है, वही जगह है। दिल कहता है कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत होती ना, तो इमाम हुसैन से पूछता कि आपके बाबा मौला अली, मैं उनसे 2 बात करना चाहता हूं। अगर मौला अली की तरफ मिलने का करम हो जाए तो मैं पूछूंगा, अरे मौला अली, वादिये खैबर में किले खैबर को, बाबे खैबर को उखाड़ना आसान था, या आपके बेटे इमाम हुसैन का अली असगर के गले से बर्छी निकालना आसान? ये मुश्किल था कि ये मुश्किल। अल्लाह अल्लाह। मैं पूछता जरूर कभी अगर मुझसे मिले इमाम हुसैन। दोस्तों, ये करबला है। जालिम कहता है कि ये तो हंसते हंसते हुआ। एक किताब है तारीख साबिर पाक, मैंने साबिर पाक की चौखट पे ये किताब खरीदी, मैंने खरीदी है, मैंने उसे पढ़ी है। कभी जाएं तो खरीदे तो आप पढ़ेंगे। उसमें एक वाकया लिखा हुआ है। इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है आपने? सुभान अल्लाह। इनके नाम से कुंडे की नियाज होती है, रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुंडे की नियाज होती है ना भाई? हाँ, जो हमारे सूफी इज़म में 12 इमाम पाए जाते हैं। सूफी इज़म में सरकार मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, बादहू जमात अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी। समझ रहे ना? 12 इमाम है। इमाम मेहदी अभी आए नहीं, आएंगे इंशाल्लाह। मैंने इन सारे इमामों के यहाँ याद नहीं कितनी कितनी मरतबे हाजिरी दी। सुभान अल्लाह। सारे इमामों की अलग अलग मज़ारात हैं। मौला अली सरकार नजफ अशरफ में हैं, उनके बड़े बेटे इमाम हसन मदीने शरीफ में हैं, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन करबला में हैं, उनके बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, फिर इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, ये मदीने शरीफ में हैं। इमाम मूसा काज़िम बगदाद शहर में काज़िमैन में हैं, उनके बेटे इमाम अली रज़ा मुल्क ईरान की राजधानी तेहरान से 900 किलोमीटर के फासले पर मशहद एक जगह है, वहाँ लेटे हुए हैं। उनके बेटे इमाम मोहम्मद जवाद तकी बगदाद शहर के काज़मैन में अपने दादा के करीब लेटे हुए हैं। उनके बेटे इमाम अली नकी बगदाद शरीफ से 70 किलोमीटर के फासले पर सामर्रा है, कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान के इलाके की तरफ जाते हुए आप जाएंगे, वहां पर सामर्रा एक जगह है, वहां पर लेटे हुए हैं। उन्हीं के करीब में उनके लाडले इमाम हसन अस्करी लेटे हुए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन सभी सरकारों की बारगाह में आपको हाजिरी का शरफ अता फरमा। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। चलेंगे ना? हाँ तो जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह।
इमाम हुसैन की मजलिस है। मेरे दिमाग में कुछ सवालात है, अभी मैंने देखा यूट्यूब पर, मेरे दोस्तों ने बताया कि कुछ बदअकीदों ने, वहाबिया दयाबना के लोगों ने इस किस्म की बातें की हैं, तो मैंने इस किस्म की बातें कर दी है ना। मेरे भाई का हुक्म है कि जरा वो करबला में जो 72 लोग थे वो कहाँ कहाँ लेटे हैं बता दूं। मैं आज तो बता रहा हूं लेकिन अब नहीं बताऊंगा। बता इसलिए रहा हूं कि आप चले, चल के देखें इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बताया चलेंगे इंशाल्लाह। कौन से नारे लगाएंगे? हक हुसैन मौला हुसैन। क्या? मौला हाथों को उठा के बोलो हक हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन। मौला हुसैन। वो मैं अपने बड़े भाई की बात का इजहारिया करूंगा इंशाल्लाह। सुन ली ये बात। लोग कहते हैं रोया नहीं, हुसैन की शहादत पर कोई नहीं रोया, कोई गम नहीं बनाया। ये क्यों? सुन्नियों को देखो तो मजलिसें सजाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं एक दिन अपने घर में सो रहा था। मैं जब सो रहा था तो अचानक मैंने एक ख्वाब देखा। जो ख्वाब मैंने देखा तो ख्वाब में मुझको एहसास हुआ कि ये ख्वाब करबला की जंग के बाद मैं देख रहा हूं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि मैं करबला की महान जंग के बाद ये ख्वाब देख रहा हूं। वो ख्वाब क्या था? इमाम जाफर सादिक कहते हैं एक बड़ा सा नूरानी कमरा था। उस कमरे में मेरी माँ, मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे परदादा सब बैठे हुए थे। उसी कमरे में सिवाय इमाम हसन और हुसैन के सब बैठे, पूरी फैमिली के लोग बैठे हुए थे। हुजूर के अहले बैत सब मौजूद थे। जनाब इमाम जाफर सादिक ने कहा, मैंने देखा तो हुजूर एक नूरानी तख्त पे जलवा अफरोज थे। थक गए आप लोग? ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। मैं तो आपके अकीदे को संभालना चाहता हूँ। बाकी बिइज़्निल्लाह अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इमाम जाफर सादिक फरमाते, मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्सी पर तशरीफ फरमाते और हुजूर खामोश थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा तशरीफ फरमाते। मखदूमा फातिमा और आंखें अश्कबार थी। मखदूमा फातिमा के करीब में अम्मी खदीजा बैठी थी, अम्मी आयशा बैठी थी, उम्मे मैमूना बैठी थी, मखदूमा जैनब बैठी थी, उम्मे कुलसूम बैठी थी, मखदूमा रुकैया बैठी थी। हुजूर के घर की सारी औरतें बैठी थी और हर शख्स रो रहा था सिवाय इमाम हसन के, इमाम हुसैन के। वहां सब के सब थे। इमाम जाफर सादिक ने कहा, मैंने देखा कि मेरी जद्दा, मेरी दादी मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनसे हुजूर प्यार करे, जिनसे हुजूर मोहब्बत करे, जिनको हुजूर ने उम्मे अबीहा का टाइटल दिया। हुजूर ने मालूम है उनको 5 किलोमीटर दूर से अपनी घर की पाकीज़ा वादियों के करीब बुलाया था मखदूमा फातिमा को। मैंने कल बड़ी तफसील से बयान किया मखदूमा फातिमा के हवाले से। आज मेरे दिल ने कहा कि बदअकीदों के सवालों का जवाब दे दूं। मालूम है जब हुजूर ने मखदूमा फातिमा को अपने घर के करीब बुलाया कि यहाँ मेरे पास रहा करो, एक जमीन दी ना तो बीच में दीवार खड़ी होनी थी ताकि इधर मखदूमा जैनब, मखदूमा फातिमा, मोहसिन, हसन, हुसैन, मौला अली और मखदूमा फातिमा रहते। इस तरफ अम्मी आयशा और हुजूर रहते। जब दीवार खड़ी हो रही थी तो हुजूर ने दीवार बनाने वाले से कहा था, बीच में एक रोशनदान बना देना, बीच में खिड़की खोल देना। इस तरफ हुजूर ने पर्दा लगा लिया, उस तरफ मखदूमा फातिमा ने पर्दा लगा लिया। मेरे आका अपनी बीवी अम्मी आयशा के करीब बैठे रहते। अचानक कभी कभी हुजूर उठ के खड़े हो जाते थे। जब खड़े हो जाते तो मेरे आका उसी पर्दे के पास आते, उस पर्दे को यूं खसकाते थे और हटा के बोलते, फातिमा फातिमा फातिमा। अगर हुजूर की बेटी फातिमा कुरान भी पढ़ती होती तो साहिब कुरान की आवाज पर खड़ी हो जाती थी। अपने घर की उस दीवार के पास आती, पर्दा हटा के हुजूर की तरफ देख के बोलती, जी बाबा जान, जी अब्बू जान, क्या बात है? मेरे आका फरमाते, कुछ नहीं फातिमा, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। सुभान अल्लाह। हुजूर जिसकी ज़ियारत के मुश्ताक हो वो फातिमा, हुजूर की सबसे अजीम बेटी है फातिमा। मालूम है सूफी सुल्तान मियां ने क्या कहा था? देखिए उलमा के मेयार की गुफ्तगू है। आपने फरमाया था, कोई भी गैर सैयद, कोई भी गैर सैयद अगर मखदूमा फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करता है तब भी मखदूमा फातिमा उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। कोई भी गैर सैयद मखदूमा फातिमा की तरफ तवज्जो करता है तब भी वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती हैं। ये बात मैंने बगदाद शरीफ में पीर मेहर अली शाह की बारगाह के साहिब सज्जादा के खलीफा थे, उनके सामने कही तो वो खड़े हो गए और मुझसे बोले, साईं तूने क्या बात कह दी? रात के 2 बजे थे और बोले, बैठ, तेरा मुंह मीठा करा के तुझे छोड़ूंगा। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था तू इतनी बड़ी बात कह देगा 11वीं शब में। मुझे नहीं मालूम था मेरी दादी की इतनी बड़ी शान है, तूने कैसी बात बताई? जुमला क्या था वो सुन ले। सूफी सुल्तान में फरमाते, अगर कोई गैर सैयद
मखदूमा फातिमा की ज्यादा मोहब्बत का इजहार करता है, तब भी मखदूमा फातिमा उसकी तरफ तवज्जो की नजर नहीं डालती। मैंने पूछा क्यों? जुमला ये है, आप फरमाते हैं इसलिए कि मखदूमा फातिमा अपनी तवज्जो को भी अपनी हया के दायरे में रखती हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अल्लाह उलमा के वाह, कदम वाह, पे वाह, हमें वाह, कुर्बान होने की तौफीक अता वाह वाह फरमाए। वाह 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 सुभान वाह। अल्लाह। सुभान कितनी अल्लाह बड़ी सुभान बात। अल्लाह। जरा वाह, फिर वाह, उनके वाह, बेटे वाह, के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोलो, हक हुसैन मौला मौला हुसैन। हुसैन। ये नारे लगाते रहिएगा, हक हुसैन, मौला हुसैन, हक हुसैन, मौला हुसैन। मौला हुसैन। शब आशूर में ये वजीफे पढ़िएगा, क्या बात है। अपनी सुभान मस्जिद में पढ़िएगा, लाइट बंद करके पढ़िएगा, हक हुसैन मौला हुसैन। अपने बच्चों को जगा जगा के उनके कानों में ये जामे मोहब्बत डालना, हक हुसैन मौला हुसैन। मखदूम कायनात की ये शान है, समझे। कोई भी गैर सैयद अगर मखदूमा फातिमा से मोहब्बत करता है, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती है, उसे फिर क्या करती हैं? देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अगर कोई गैर सैयद मखदूमा फातिमा से ज्यादा मोहब्बत करता है तो वो उसको अपने लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले कर दिया करता है। वाह 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 वाह। जरा हाथों नारे को सुभान तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, गुलामाने गौसे आजम। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बातें करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये तो बताओ कि तब आप आओगे कि नहीं आओगे? हाँ आओगे, नहीं तो कहां जाओगे? सब जमीन तो गौस पाक की है। हाँ? दौड़ा दौड़ा के गौस पाक की बातें सुनाऊंगा, समझ रहे हैं आप? गौस पाक की बातें एक एक शख्स को सुनाऊंगा। जब तक मैं आपको बगदाद में नहीं देख लूंगा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह कह दीजिए, इंशाअल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह। अपने घरों में गौस पाक के नाम की नियाज हर जुमेरात को दिलाया करें इंशाल्लाह। सच बोलते रहें, हलाल खाते रहें। गौस पाक फरमाते तुम दो काम करो बस, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। ये काम मुश्किल है? मैंने पूछा सूफी साहब से, ये बदअकीदे कैसे बढ़ रहे हैं? फरमाया हराम की वजह से। बोले ना उलमा के अनस भाई, ना उलमा की तबलीग में कोई कमी है, ना अवाम की किरदार में कोई कमी है। ये बदअकीदों की बढ़ती हुई तादाद सिर्फ हराम खाने की वजह से। जो लोग ज्यादा हराम खाते हैं उनका दिल काला हो जाता है, जिसका दिल काला होता है वो फिर बेअदब हो जाता है, बेहया हो जाता है। जो बेहया हो जाता है बस एक दरवाजा और किरास करता है, फिर वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है। लिहाजा हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे। इंशाअल्लाह। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो इस पर जोर दिया करे, अपने शौहरों से इतनी फरमाइश ना करें कि उनके शौहर दलाली और रिश्वत के पैसे लाने पर मजबूर हो जाएं और फिर नस्लें बदअकीदा हो जाएं। समझ रहे हैं आप? सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे, इंशाअल्लाह कह दें। ये मखदूमा फातिमा तैयबा की अपने बेटे अब्दुल कादिर के हवाले कर देते हैं। समझे आप? किसके हवाले? एक बात बताऊं, एक बात सुने, एक बात गौस पाक की सुने। एक बुजुर्ग है, उनका नाम है ख्वाजा खिजर। ख्वाजा खिजर नाम है, ख्वाजा खिजर। ये खिजर माने होता है हरियाली। इनका नाम ख्वाजा खिजर क्यों है? इसलिए कि ये जहां पर बैठते थे वहां हरी घास पैदा हो जाती थी, इसलिए इनको ख्वाजा खिजर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये क्या करते हैं मालूम है? वलियों की पोस्टिंग कराते हैं। ललितपुर के कुतुब को उठाया तो झांसी भेज दिया, झांसी के अब्दाल को उठाया तो सीतापुर भेज दिया, वहां के औताद को उठाया तो लखनऊ भेज दिया, वहां के मरजूब को उठाया तो बनारस भेज दिया। ऐसे ये वली को उठा के यहाँ से वहां, वहां से वहां, बातें खत्म हो रही है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पोस्टिंग करते हैं। एक दिन ख्वाजा खिदिर कहते हैं मैंने हवा में उड़ान भरी। ये दुनिया नासूती दुनिया है, नासूती आवाज वाली दुनिया है। बोले कि मैंने सोचा कि इस नासूती दुनिया से निकले आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत की तरफ चले। ख्वाजा खिदिर कहते मैं निकला, मैंने हवा में उड़ान भरी, और जब हवा में उड़ते हुए जा रहा था तो जहां से जमीन का सिस्टम खत्म होता है, एक टापू है, उस टापू पर एक आदमी चादर ओढ़े हुए बहुत शान से लेटा हुआ था। सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा खिदिर कहते हैं मैं आगे नहीं गया, मैं वहीं उतर पड़ा, मैं वहीं उतर पड़ा, मैं उतर पड़ा। और जो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था मैं उसके करीब गया। मैं समझ गया है कोई अल्लाह वाला, लेकिन मैं उसे हल्के में ले रहा। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा उठ उठ उठ, ए अल्लाह उठ, बंदे अल्लाह के, तू सो रहा है? अरे मेहनत कर, मेहनत कर। अगर वली है तो मेहनत कर, अल्लाह तुझे तजल्ली दिखाए। बर्दाश्त कर ले तो सालिक बन जा, सीना फट जाए तो मर्जूब बन जा। आगे फिर औतादो अबरार की मंजिल है, आगे निकल, 27 पोस्ट है, आगे निकल जा। तू सो रहा है फानी दुनिया में, अरे मेहनत कर, मेहनत, अपना प्रमोशन करा ले, मेहनत कर, सो मत, उठ।
इतना कहा तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ओए खिद्र सुन, संभल के संभल के संभल के संभल के संभल के। बोले मेरे मौला क्यों? बोले सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वाह 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 वाह। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह सुभान अनल हसनी वल मखदा मकामी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व अक़दामी अला उनकी रजाली। सीधना शेख के कस्दे गौसिया में, जिसमें आपने फरमाया ना कि मैं अपने जद्दे करीम के नक्शे कदम पे हूं, मैं अपने नक्शे कदम पे हूं। क्या मतलब? गौस पाक ये बताना चाहते हैं, जब उनके नक्शे कदम के मुशाबे होने वाले, हुजूर के कदम के नीचे होने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है, तो हुजूर के कांधे पर बैठने वाले हुसैन का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से बोले हक हुसैन मौला हुसैन। बात आखिरी है, सुने। कहता है रोया कोई नहीं है, जालिम कैसी बातें करता है, हुसैन की शहादत पर कौन बचा है जो न रोया। हाँ, इमाम जाफर सादिक कहते हैं, थक गए बातें खत्म कर रहा हूं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, देखिए आप कुर्बानी और सजदा एक जगह देखें, रोने वाले कितने लोग थे। जालिमों के सरकूबी के लिए जुमले काफी हैं, उनकी बदअकीदगी की गुम्मत को मिसमार करने के लिए जुमले काफी हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हुजूर बैठे हुए थे, हुजूर के करीब में मेरी दादी हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा तशरीफ फरमाती, वो भी रो रही थी। करीब में मौला अली तशरीफ फरमाते, वो भी रो रहे थे। और हुजूर की बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम रो रही थी। हुजूर की बीवियां अम्मी आयशा, मखदूमा हफ्सा, मखदूमा ज़ैनब, मखदूमिया उम्मे मैमूना और मखदूमा अम्मी खदीजा सब बैठी हुई थी, सब रो रही थी। बेस क्या था, मेटर क्या था? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मैंने देखा रोती हुई फिजा में एक आवाज उभरी मखदूमा फातिमा की। आपने फरमाया, मेरे अब्बू जान, जितने लोग बैठे हुए हैं मेरे घर के, इनके पास इनके बेटे हैं, इनके पास इनकी बेटियां हैं, इनके पास इनकी औलादें हैं। दो मेरे भी बेटे थे, एक का नाम आपने हसन रखा था, एक का नाम आपने हुसैन रखा था। सरकार, इन औरतों को जब अपने बच्चों को देखने की ख्वाहिश होती है, जमीन पर घुटनों के बल तो उसे छोड़ देती है, उसे देख करके अपनी प्यास बुझाती है। इन औरतों को जब अपने जवान बेटे को देखने की ख्वाहिश होती है तो उसको बुला लेती है। अब्बू जान, मेरे भी दो बेटे थे, मैंने भी उन्हें खूने जिगर पिला के पाला है। मेरे एक बेटे हसन और एक बेटे हुसैन। आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने हसन को जहर दे के शहीद किया, हसन को जहर दे के शहीद किया। आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने मेरे एक बेटे को मैदान करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रख के दौड़ा दौड़ा के करबला की वादी में शहीद किया। कसूर क्या था मेरे बेटों का? अब्बू मुझे बताएं, जब ये औरतें अपने बच्चों को देखना चाहती हैं तो इनके सामने इनके बच्चे होते हैं। जब मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूं तो किसे देखूं? मुझे भी तो अपने दोनों बेटे याद आते हैं। मैं हसन को ढूंढना चाहती हूँ, मैं हसन को हुसैन को ढूंढना चाहती हूँ, मैं उसे पाना चाहती हूँ। हुजूर बताएं कि मेरा बेटा कहाँ? इतना कहा तो मखदूमा फातिमा रोई। उनके रोने पर हुजूर रोए, हुजूर रोए तो आंसू निकले हुजूर की चश्माने नूर से। दाढ़ी शरीफ में आए, हुजूर के जुब्बे शरीफ पर गिरे। उनकी आवाज पर पूरा कमरा गमगीन हो गया। हर शख्स रो रहा था, हर शख्स रो रहा था। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, बात करने की हिम्मत नहीं थी। हुजूर रो रहे हो तो कौन बात करे? मालूम है, इमाम जाफर सादिक ने कहा, जब मैंने हल्की सी गर्दन उठाई सन्नाटे के बाद तो मैंने क्या देखा? हुजूर के दोनों रान मुबारक पर, इस जांग पर, इस जांग पर, जिसे उर्दू में रान मुबारक कहते हैं, ये लफ्ज शायद फारसी का है। कहते हैं कि हुजूर के रान मुबारक पर 2 फूल जैसे बच्चे बैठे हुए थे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ बैठा हुआ। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। 2 फूल जैसे बच्चे बैठे हुए थे, हुजूर रो रहे थे। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा, अली का हार भी दिगरगूं था, मौला अली भी रो रहे थे, तड़प रहे थे, हाय हुसैन, हाय हसन, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बीवी तलब कर रही है, आका अता कर दे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं भी अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। बड़ी मशक्कतों से मैंने मदीने में अलिफ लाल खे रे उज़खर नामी घास को मदीने के पहाड़ों से काट काट करके मैंने अपने बच्चों को पाला है। मेरे आका, मेरे बच्चे हसन चाहिए, हुसैन चाहिए। मेरी बीवी फातिमा का रोना गलत नहीं है, मेरी बीवी की गोद को भरे आप। कहाँ है मेरे हसन हुसैन? अली भी रो रहे थे। हुजूर खामोश थे, किसी ने हुजूर ने भी और किसी ने मखदूमा फातिमा के सवाल का जवाब नहीं दिया। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मैंने थोड़ी देर के बाद अपनी जबान को हिलाया। मैंने कहा, दादा हुजूर मुझे माफ कर दें, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, करीब जाफर सादिक, करीब। इमाम जाफर सादिक फरमाते, मैं करीब गया। मैंने अदब से कहा कि हुजूर, दादी जान ने, अम्मी जान ने जो सलाम किया
जो सवाल किया मेरी जद्दा मखदूमा फातिमा ने, अभी उसका जवाब आपने नहीं दिया, अभी उसका जवाब नहीं दिया। हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ? दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। एक को जहर देके जिसका कलेजा कट कट करके मुंह से बाहर आया था, और एक वो हुसैन जिसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए थे, 72 जख्म जिसके जिस्म पर आए थे, और उनकी मुबारक लाश को मसल दिया था वादी करबला में। तो अबू दादा जान, अभी तो अम्मी जान के सवाल का जवाब बाकी है, मेरा एक अलग से सवाल है, मैं करूं? हुजूर ने फरमाया पूछ मेरे बेटे जाफर, पूछ तेरा क्या सवाल है। तो आपने फरमाया दादा जान मुझे इतना बता दें, ये आपकी दाएं रान पर जो बैठा है बच्चा ये कौन है, जो बाएं रान पर बच्चा बैठा है ये कौन है। हुजूर ने अपने दोनों बच्चों को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मेरी बेटी चुप, मेरे अली चुप। हुजूर ने सबको चुप कराया, फरमाया कि सुन ये मेरी बेटी के सवालों के जवाब हैं। बोले 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 ये मेरी बेटी के सवालों के जवाब हैं। फरमाया ये हसन तो नहीं है, ये हुसैन तो नहीं है, फिर ये आपकी बेटी के, मेरी जद्दा के, मेरी दादी के सवालों के जवाब कैसे हैं। तो सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो मेरे बाएं रान पर बैठा है अभी रूहों की दुनिया में है, जब ये जमीन पर आएगा दुनिया इसी को कलियर शरीफ का बादशाह अली अहमद साबिर पाक के नाम से जानेगी। और ये जो मेरा बेटा मेरे दाएं तरफ बैठा हुआ है अभी रूहों की दुनिया में है, जब ये जिस्म के साथ जमीन पर आएगा दुनिया इसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करेगी। सुन मेरे बेटे जाफर, मेरी बेटी फातिमा ने पूछा था मुझे दोनों बेटे चाहिए या दोनों बेटों का बदल चाहिए, दोनों बेटे जैसे बेटे चाहिए। अल्लाह ने हसन का बदला अब्दुल कादिर को दे दिया है, हुसैन का बदला साबिर पाक को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले। हुसैन के बदले में साबिर पाक को दे दिया गया, हसन के बदले में शेख अब्दुल कादिर को दे दिया गया। कहा मैंने समझा नहीं, कहा मैंने समझा नहीं। तो मेरे आका फरमाते सुन, हसन के मुंह में जहर दिया गया था, जहर का ताल्लुक मुंह से था, जहर की पुटली बना के सर पे रखी नहीं गई थी, उसे मुंह से खिलाया गया था। अबू लुलू फिरोज नाम के शख्स ने आपको खिलाया था। और हुजूर सैयदना शेख को मोहिउद्दीन का टाइटल मिला। जालिमों ने इमाम हसन को जहर देके ये सोचा था हसन मरेगा, दीन मरेगा। उन्हें पता ही नहीं था कि हसन का बेटा ऐसा आएगा जिसका टाइटल ही दीन को जिंदा करने वाला अब्दुल कादिर कहलाएगा। और इन जालिमों को पता नहीं हुसैन को कत्ल किया गया, भूखा और प्यासा रखा गया। लेकिन इन जालिमों को तो इनकी सोच में ये थी ये बात कि 3 दिन तक हुसैन को भूखा रखेंगे, हुसैन खामोश हो जाएगा, हुसैन चुप हो जाएगा। हुसैन चुप हुआ तो दीन चुप हो जाएगा, हुसैन चुप हुआ तो कुरान चुप हो जाएगा। उन जालिमों को पता ही नहीं है कि आने वाले वक्तों में एक हसन हुसैन का लाडला कलियर में ऐसा आएगा जो 12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के बगैर कुछ खाए पिए खड़ा रहेगा और ऐलान करता रहेगा जब साबिर 12 साल तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है तो 3 दिन में हुसैन को कैसे मौत आ सकती है। नारे जब उनके किताब भर देते हैं, नारे रिसालत, मोहताज मखदूम-ए कायनात, शहजादे मखदूम कायनात जिंदाबाद, हक हुसैन, मौला हुसैन। हाथों को उठा के हक हुसैन। ये मेरे बेटे हसन का बदला है और ये मेरे बेटे हुसैन का बदला है। सुन मेरे बेटे जाफर, मेरी बेटी के आंसू करबला में थे मेरे सामने, लेकिन मेरे बेटी ने अपनी पावर का इस्तेमाल न किया। मैं भी करबला में था। हुजूर ने अपनी आखिरी बीवी उम्मे सलमा से कहा था, मदीने शरीफ में थी, जब आपने ख्वाब में देखा था कि हुजूर के बाल मुबारक बिखरे हुए थे। हुजूर के बाल बिखरे हो, हुजूर के बालों में गर्दो गुबार थे। हुजूर का जिस्म कितना लतीफ था, हुजूर का जिस्म कितना लतीफ, कितना नाजुक था। पूछा गया बाबा फरीद गंज शकर से, हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। उलमा का मचलना देखें, फरमा नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा लतीफ कोई शय बनाई ही नहीं। साया कैसे होता? जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। समझे? उस जाते मुबारका के सर पे करबला की मिट्टी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, उनके सीने पर जो लिबास का हिस्सा था वो खून से डूबा हुआ था, चेहरे पर खून लगे हुए थे। मखदूमा उम्मे सलमा ने ख्वाब में पूछा था, अरे मेरे शौहर मदीने वाले आका, आपका चेहरा सुर्ख आलूद है। तो आपने फरमाया मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया, करबला में हुसैन शहीद हो गया, उसी के पास था। और ऐ मेरी बीवी सलमा, मुझे शुक्र है कि मेरा बेटा अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल मैदान करबला में क्यों नहीं किया? अगर खुश होना चाहते हो तो बता दूं, उस ताकत को हुसैन ने बचा के इसलिए रखा है कि मैदान महशर में उसी ताकत को अपने नाना की उम्मत की मगफरत के मौके पे इस्तेमाल करें।
हुसैन उस शख्सियत का नाम है। हर लाश को उठाते थे मैदान करबला में, हर लाश को उठाते थे मैदान करबला में, और 3 जुमले कहते थे, अय मेरे मौला इसे भी तेरा शुक्र है। लाश को उठाते कहते तेरा शुक्र है मेरे मौला, इसे भी कबूल फरमा। तीसरा जुमला, अब ये बता मेरे मौला तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 71 लाशें उठा करके इमाम हुसैन ने यही कहा, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। और जब खुद शहीद हो गए तो बारगाह रब्बे कदीर से आवाज आई, ऐ हुसैन अब तू बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। वाह वाह वाह। हाय हाय, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, और हुसैन भी रजाए मोहम्मद का नाम है। समझे। 72 नफूस कुस्सिया की कब्रें मैदान करबला में हैं। सलाम पढ़ना है आपको, दुआ करो। चलोगे करबला शरीफ, गौस पाक की बारगाह में, मौला हुसैन की बारगाह में, उलमा के लिए दुआ करें इंशाल्लाह। अल्लाह पैसे दे तो इनको अपने साथ लेके जाइएगा इंशाल्लाह। बोले दिल से बोले इंशाल्लाह। मैं उलमा किराम से गुजारिश करूंगा कि फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबे कसीदे गौसिया जरूर पढ़ा करें। अपनी महफिलों को गीबत और हसद से बचा लें, इंशाल्लाह उड़ान तेज हो जाएगी, खुद कफील हो जाओगे। अगर कोई शख्स अपने घर की गरीबी की बात करता है, उससे मैं कहता हूं कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया था 70 मरतबे सूरह फातिहा पढ़ने वाला कभी गरीब और मुफलिस नहीं होगा। मेरा 4 साल का आजमूदा अमल है, जल्दी कभी नागा नहीं होता है। 70 मरतबे सूरह फातिहा रोज पढ़ता हूं। मैं आज उलमा के कदम के नीचे हूं तो उसकी वजह यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इख्तलाफात मेरे मशरब में नहीं है, मेरे मिजाज में नहीं है, समझ रहे हैं। दुआ करो दोस्तों, सरकारा ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले 72 लोग वो जो मैदान करबला में हैं, चल के देखेंगे कि बता दूं अभी? हाँ, वक्त हो गया, सलाम पढ़ना है। अनस भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और मिस खूबसूरत आपने शेर पढ़े। मैंने पूछा ये शेर किसके है भाई, मुझे उस शायर के और भी शेर सुनने हैं आपसे इंशाल्लाह। समझ रहे हैं। 72 नफूस कुस्सिया की कब्र मैदान करबला में 72 लोग शहीद हुए थे। उलमा की अपनी तहकीक है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो 33 कबीले रसूल के जो थे ना अहले बैत के, उनको छोड़ के 72 होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं यही 72 हैं टोटल, उनको लेके वल्लाह आलम बिस्सवाब। इनकी सबकी तहकीक अलग अलग हो जाती है, कभी कभी इसमें टकराव होता है, लेकिन 72 जो मशहूर है उन्हीं को मान लो। एक कब्र शरीफ है करबला शरीफ में जिसको कब्र हुसैन कहते हैं, कब्र हुसैन कहते हैं। उस एक कब्र में इमाम हुसैन दरमियान में लेटे हुए हैं। दाएं तरफ आपके बड़े बेटे मौला अली अकबर लेटे हुए हैं, जिनको हम शक्ल मुस्तफा कहा जाता है। बाएं तरफ 6 महीने के अली असगर लेटे हुए हैं। एक कब्र में कितने लोग? सवाल यह है कि ये दाएं तरफ अली अकबर को रखा गया, बाएं तरफ अली असगर को क्यों रखा गया? जवाब दिया था बुजुर्गों ने, दिल को दिल के पास रखा जाता है। दिल को दिल के पास रखा जाए। कितने हुए? बोलो भाई। 3 हुए, 3। इमाम हुसैन सरकार की मज़ार शरीफ के करीब से तकरीबन 20 फीट के फासले पर एक कब्र शरीफ है। उस कब्र शरीफ में वो लेटा है जिसे दुनिया हबीब इब्न मज़ाहिर कहती है। मौला एक हुजूर के लाडले थे और बचपन में मदीने में बचपन गुजारा। एक मरतबे हुजूर ने बच्चों को बुलाया, बोले इधर इधर आओ, ताल इतफाल। सब बच्चे दौड़ के आए। फरमाया कि हुजूर ने इधर आओ, एक बच्चे को बोले इधर आओ, सबको छोड़ दिया। वो बच्चा करीब आया, हुजूर ने उस बच्चे से मोहब्बत की, उससे प्यार किया, दुआएं दी, उसके सर पे हाथ फेरा, बोले जाओ बेटा। जब वो चला गया तो सहाबा ने पूछा हुजूर इस बच्चे से आपने क्यों इतनी मोहब्बत की? तो मेरे आका फरमाते बेस ये है कि एक दिन इसी मदीने में मेरा हुसैन दौड़ रहा था और यही बच्चा मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी उठा उठा के चूम रहा था। सुनो मेरे गुलामों, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं ही नहीं मेरा खुदा भी मोहब्बत करता है। अगर मचलने का दिल कहे तो मचल जाओ। यही बच्चा मैदान करबला में बड़ा हो गया था, बड़ा ही नहीं बूढ़ा हो गया था, कमर खमीदा, कमर झुकी हुई थी। जब 6 या 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम हुसैन ने अपने खेमे में, अपने कवर में, अपने पर्दे में, अपने हुजरे में चिराग को बुझा करके अपने गुलामों को कहा था बुला के, जिसको जाना है वो चला जाए। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं, मेरी बीवियों को बेवा करना चाहते हैं। यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम अपनी औरतों को बेवा मत करो, चले जाओ, मैंने चिराग बुझा दिया है, जिसको जाना है वो चला जाए। उस वक्त यही बच्चा बड़ा हो गया, यही बच्चा कमर खमीदा था, आगे बढ़ा। उसने इमाम हुसैन के बुझे हुए चिराग को जला के बोला, आका हुसैन जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यही इसी को हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। समझे। इमाम हुसैन के रोदे शरीफ से तकरीबन 20 फीट के फासले पर दाएं तरफ वो लेटे हो। आप जब जाओगे तो बाएं तरफ लेटे हुए हैं। तो एक कब्र में 3 है, इनको लेके कितना हुआ?
बोलते रहिएगा वरना भूल जाइए। कितने हुए? 4। इमाम हुसैन के रोदे शरीफा से दाएं तरफ आप आएंगे, एक कब्र शरीफ है दाएं तरफ, एक कब्र है, एक कब्र है, उसमें 65 लोग इकट्ठा दफन किए गए। जनाब मुस्लिम बिन औसजा इब्ने अशजा इसी में है, जनाब कासिम इसी में है, समझ रहे? जनाब मोहम्मद औन के भाई मखदूमा जैनब के बेटे, जनाब अब्दुल्ला के बेटे, जनाब जाफर तैयार के पोते, समझ रहे? औन मोहम्मद में से औन नहीं, मोहम्मद इसी में है। ये 65 लोगों की एक कब्र है जिसे शोहदाए तफ कहा जाता है। करबला की जमीन के 3 नाम है, ये वादी तफ, ये वादी नैनवा, ये वादी करबला। अब सिमट गया है तो दोनों पूरा शहर करबला हो गया है। एक कब्र हुसैन है, उसमें 3 लोग हैं, सामने बाएं तरफ हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। कितने हुए? बोलते रहिएगा। साइड में एक कब्र शरीफ है जिसमें एक कब्र में 65 लोग हैं। कितने हुए? कितने हुए? इमाम हुसैन के रोजे शरीफा से तकरीबन 3500 फीट के फासले पर एक मजार शरीफ है, जिस मजार के ऊपर तकरीबन 40 टन सोना लगा हुआ है। वो मजार उस वफाओं के बादशाह की है जिसे दुनिया मौला अब्बास कहती है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, क्या कहती है? हाँ, बहुत बड़ा नाम है मौला अब्बास का। मखदूमा फातिमा के इंतकाल के बाद इमाम मौला कायनात ने दूसरी शादी फरमाई थी, लड़की का नाम था उम्मुल बनीन। उससे एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटे को मौला अब्बास कहते हैं। ये मौला हुसैन से कद में लंबे थे, मौला हुसैन से कद में लंबे थे, सगे भाई हैं बाप से, माँ से अलग है, समझ गए ना भाई? माँ से अलग है, बाप से सगे भाई हैं। मौला अब्बास रदी अल्लाह इतने खूबसूरत थे मौला अब्बास कि इनको लोग खानदान का चांद कहते थे। ये उलमा अपनी जबान में इनको कमरे बनी हाशिम कहते थे। कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। आज इनके रोजे पर चारों तरफ यही लिखा हुआ है। इतने खूबसूरत थे कि इनको कमरे बनी हाशिम कहते थे मौला अब्बास को। और बता दूं कितने ताकतवर थे, बता दूं, बता दूं, खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। क्या कहने? ये मौला अब्बास की सरकार नवाब अली शाह ने फरमाया, अपने पैर के अंगूठे से अपने दुश्मनों का नाम, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों का नाम पत्थर पे लिखा करते थे। और लंबे कितने थे बता दूं? हाँ, खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। लेकिन 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 400 लोगों को आप पर हमला करने का मौका मिला माज़अल्लाह, लेकिन आपने दिफाई पोजीशन अख्तियार की, अटैक की पोजीशन अख्तियार नहीं की। तब 400 लोग आपके नहरे फुरात जाते जाते मर गए थे। वाह 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 वाह। आपने वार रोके हैं तो वार करने वालों की हवा निकल गई, उनकी हालत खराब हो गई, वो दुनिया से चले गए जहन्नम में। ये मौला अब्बास का तेवर है, मौला अब्बास का तेवर है। लेकिन अफसोस होता है, मालूम है सैयदी सरकार नवाब अली शाह के बेटे सरकार नूर मियां ने कहा था कि मखदूमा सुकैना, मखदूमा जैनब जब दमिश्क से वापस आई थी करबला, तो वापस आकर अलग अलग कब्रें देखी थी, तो एक छोटी सी कब्र थी। पूछा था ये कब्र किसकी है? मौला अली असगर की, मेरे भैया की है। मखदूमा सुकैना ने कहा था, तो जवाब देने वाले कबीले असवद के लोगों ने, जिन लोगों ने दफनाया था, उन लोगों ने कहा था ना ना ना, ये छोटी सी कब्र अली असगर की नहीं है, ये छोटी सी कब्र मौला अब्बास की है। मखदूमा सुकैना लिपट कर रोई, बोले मेरे बाबा की कब्र, मेरे भैया की कब्र इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, वो तो मेरे खानदान का सबसे लंबे कद का था, सबसे बहादुर इंसान था, कमरे बनु हाशिम कहते थे उसको, इतना कीमती था, इतनी बड़ी कब्र। तो कबीले अस्वद के लोगों ने कहा था, जालिम यजीदियों ने उनकी लाश के इतने टुकड़े किए थे, झोले में भर करके उनकी लाश यहाँ पे दफनाई गई। अल्लाह, लेकिन सब्र का नाम है जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। हाँ, एक कब्र में 3 लोग हैं, एक अकेले हबीब की है। कितने हुए? 4, एक में 65, कितने हुए? कितने हुए? 69। एक 3500 फीट के फासले पर है एक कब्र जिसमें मौला अब्बास वफाओं का बादशाह अकेले लेटा है। कितनी हुई? ऊंची बोलो भाई। 70 हुई। करबला के मैदान में एंट्री करेंगे आप बाकुबा के रास्ते से तो एक कब्र मिलेगी, वो कब्र है जनाबे हुर की। बोलो बोलो बोलो, जनाबे हुर की। वो वहां पर लेटे हुए हैं, तकरीबन 3, 4, 5 किलोमीटर का फासला है। जनाबे हुर वहां पे लेटे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? कितनी हुई? बोल गए कितने? करबला शरीफ से फिर जब आप एयरपोर्ट की तरफ आएंगे नजफ अशरफ की तरफ, तो आपको एक कब्र 7 किलोमीटर के फासले पर मिलेगी। आप जब निकलेंगे तो दाएं तरफ वो कब्र है। 7 किलोमीटर के बाद करबला शरीफ शहर से उस कब्र में वो लेटा है जिसकी माँ का नाम जैनब, जिसके भाई का नाम मोहम्मद, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला, जिसके दादा का नाम जाफर तैयार, जो
जंग मूता में जॉर्डन में शहीद हुए थे। जैद बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन रवाहा, जैद बिन हारसा और जनाब जाफर तैयार। जाफर तैयार की बहू है इमाम हुसैन की बेटी, जिनको मखदूमा जैनब सानिया जहरा कहा जाता है। आपके दो बेटे हैं औनो मोहम्मद, एक की मज़ार शरीफ शोदाए तफ में है और एक वादी करबला से 7 किलोमीटर दूर है। उसको लेके कितनी हुई? हाँ तो उड़ा के बोलो कितनी हुई? 72। क्या कहा मेरे इमाम ने? कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। सुभान करबला तेरी किस्मत पे, लाखों सलाम, हाथों को उठा के बोलो करबला तेरी किस्मत पे, लाखों सलाम। करबला तेरी किस्मत पे। यही वो नफूस कुसियां हैं जिन्होंने एक आयत पर एक ही वक्त में अमल किया था, जिनके जिक्र पर पाबंदी नहीं लग सकती है, पाबंदी नहीं लग सकती है। अजानों में जब जब मौजिन नाम लेगा तो किसी शेक्सपियर का, मिल्टन का, आइंस्टाइन का, उनका नाम कभी नहीं लेगा जिनकी तस्वीरें नोटों बनाई गई हैं। नाम लेगा तो फिर हुसैन के नाना का ही नाम लेगा इंशाअल्लाह। जुरे जमीन पर एक भी आशिक जिंदा रहेगा तो हक हुसैन, मौला हुसैन के नारे लगाए जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोल दें इंशाअल्लाह। दरमियान से कोई खड़े होकर लगाए नारा, लगाए और पूरा मजमा उसके नारे का जवाब दे। है कोई ऐसा शख्स इमाम हुसैन के नाम पर? माशाअल्लाह, हाथों उड़ाए भाई, माशा, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। अभी मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन जीते रहिए। अभी इसके पहले, इसके बाद में जिंदगी के कभी किसी मोड़ पर कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिफद्ल सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उम्मुल किताब सीने में बाहर हुसैन हैं, दोशे नबी है रेहल सी जिस पर हुसैन हैं, सजदे में है तो शरह फसल्ले ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए वनहर हुसैन है। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।